राजीव पांडे जी, ये दिक्कत जो है ये महायुति में भी साफ तौर पर नजर आती है। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर महायुति की सरकार बनने की नौबत आती है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। एकनाथ शिंदे अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अमित शाह ने भी ये कहा था कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया जाता? या देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 149 सीटों पर, फिर भी देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं उनको कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया मुख्यमंत्री पद का, क्यों? देखिए समीर जी, बीजेपी में ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं या ज्यादा चुनाव जीत जाते हैं इससे कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमने नीतीश जी की पहली बार भी जब वो सीएम बने थे तो हमारी सीटें ज्यादा थी, और अभी भी जो सीएम है हमारी थी। इसलिए जो हमारे माननीय अमित शाह जी ने कहा है या देवेंद्र जी ने जो कहा है और एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा है कि भाई हम तय करेंगे और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। समीर जी, आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। महायुति में ऑलरेडी सीएम और 2 डिप्टी सीएम हैं। हाँ। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो बताती है कि देखिए ये सरकार है और इनके सामने हम इनका चेहरा रख रहे हैं चुनाव जीतने के लिए और ये आपकी सेवा करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, 2.5 साल तक माननीय उद्धव ठाकरे जी सीएम थे इन दोनों पार्टियों के समर्थन से। इनको इतना खराब उनका अनुभव रहा, इनका परफॉर्मेंस उद्धव जी का इतना खराब खुद उनके अलायंस पार्टनर को लगता है कि उनको कम से कम कैंपेन कमेटी का ही चेयरमैन बना देते, कम से कम ये कहते कि हम उद्धव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र की जनता के सामने 2 विकल्प है। एक, 5 साल देवेंद्र जी की सरकार थी शिवसेना के साथ 14 से 19, और उसके बाद हम 3 पार्टियों की जो सरकार थी वो है, उसका काम है सामने। और 2.5 साल में जो कुशासन था जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार की गतिविधि हुई महाराष्ट्र में, किस प्रकार के राजीव जी, अगर आप एकनाथ शिंदे की सरकार के कामों पर लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया गया? यही तो सवाल है। आप कह रहे हैं वो उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं घोषित करते, आपने एकनाथ शिंदे को कौन सा कर दिया? समीर जी, आप मेरी बात, हमने कहा हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने नेतृत्व तो दिया ना। अब चुनाव के बाद जब हमारी सीटें आ जाएंगी तब इस विषय पर फैसला होगा। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कभी, और हमने नहीं किया, हमारे तो गृहमंत्री जी ने ये बात कह दी। तो फिर किस पर फैसला होगा? मतलब किसकी कितनी सीटें आई इसी पर फैसला होगा ना? नहीं 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 नहीं, ये मैंने आपको उदाहरण दिया। समीर जी, आप मेरी बात लगता है ठीक से सुने नहीं। हमारा बिहार में हमारी 75 सीटें थी और 40 सीट वाले हमारे नीतीश जी जो है हमारे वहाँ के सीएम एनडीए के, हमने उनको सीएम सपोर्ट किया। अगर उनके पहली बार भी ये सब सीट वीट की बात भाजपा में नहीं होती है, और महायुति एकदम यूनिटी के साथ है, और शिवसेना से हमारा आइडियोलॉजिकल अलायंस है। बीच में 2 साल वो कांग्रेस के साथ चले गए, उसको छोड़ करके शिवसेना से हमारा लगभग 25 साल से ऊपर 30 साल के करीब हमारा अलायंस हो गया। इसको आप समझिए। और अगर बीएमसी जोड़ेंगे तो 35 साल से हमारा अलायंस है। 2.5 साल का जो एब्रेशन था, उसी कारण से, आइडियोलॉजिकल एब्रेशन के कारण से शिवसेना 2 फाड़ हो गई। जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड थे, जो अपने आइडियोलॉजी के साथ रहे, वो शिवसेना में रहे, जो नहीं रहे वो शिवसेना यूपीटी पे चले गए और वो कांग्रेस के साथ चले गए। आज एक बड़ा अच्छा फोटो आया है, एडवर्टाइजमेंट, आप शायद हर अखबार में आया है, आप कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा वो, कि बाला साहेब ठाकरे जी का जो हिंदू हृदय सम्राट हमारे हैं, जिनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका एक स्टेटमेंट कि मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, वो आज पूरे मुंबई में है। तो देखिए हमारा आइडियोलॉजिकल अलायंस है समीर भाई। हम लोग ये कि सीएम कौन है, उस समय भी तो लोग कह रहे थे कि देवेंद्र जी सीएम रहेंगे और एकनाथ जी डिप्टी सीएम रहेंगे। किसी को पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। सडनली आया कि नहीं एकनाथ शिंदे जी सीएम रहेंगे। ठीक है। मीडिया तो इस पर ना, भाजपा में इस सब पर कोई विषय नहीं होता है। सीएम जो है वो हमारे बड़े नेता तय करते हैं और इस पर कोई विरोध नहीं होता हमारे यहाँ। कोई विरोध नहीं होता। ठीक है मनीष दुबे जी, आपको इस बात पर एतबार हो रहा है, वो ये बताने की कोशिश है कि भाई देखिए महायुति में तो कोई तकरार नहीं है सीएम पद को लेकर, लेकिन यहां पर बयानों में डिफरेंस नजर आ रहा है। अब शरद पवार ने जो फॉर्मूला मुख्यमंत्री पद का ढूंढ कर निकाला, उससे कांग्रेस पार्टी एतबार नहीं रखती। समीर भाई, पहले तो हमारे पांडे जी जो बोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता एक तोता जैसे होता, रटा रटाए बात करते, तो वही हमारे वो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे। उनको कुछ जानकारी नहीं। एक तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ रही है,
एक गद्दारों की फौज है और उसका लीडरशिप इनके हाथ में है। जो पार्टियां तोड़ तोड़ के गद्दार बने उनके लीडरशिप के नेतृत्व में काम कर रही है। रही बात शिंदे साहब की, हो तो उन्होंने गद्दारी करके सीएम पद के लिए उन्होंने गद्दारी किया था। अगर उन्होंने गद्दारी सीएम के पद के लिए किया और उनको आज पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे पूरे देश के जो स्थानिक जो नेता है और स्थानिक जो पार्टियां उनको समाप्त करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे जी को समझ में आ गया, इसके लिए वो रेस से बाहर हो गए। उनको पता है कि मुझे बनाने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ये पांडे जी बोल रहे कि हमारी सरकार जो ग्रेवेंसी ये थी वो थी। अरे आपके 2.5 साल के सरकार में तो महाराष्ट्र में क्राइम का रेट इतना बढ़ गया है, गाड़ी में बैठे हुए एक्स मिनिस्टर को मार दिया जाता है, पुलिस चौकी में फायरिंग की जाती है, बच्चे सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं है। आप किस सरकार की बात करते हो? आपकी सरकार सिर्फ गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की पूरी फौज है। और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी सीएम नहीं बनाया जाएगा। और आपको बोलता हूँ एक नया आदमी दिल्ली से आपका शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे लाके रखने काम करना मनीष जी, ये बार बार आप लोग कहते हैं, हर डिबेट में कहते हैं कि भाई गद्दार जो है उधर हैं। लेकिन मनीष जी एक मिनट, राजीव जी मैं आता हूँ। मनीष जी, अरे भाई एक मिनट, चिंटू जी रुकिएगा। मनीष जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये आप लोगों के सामने एक दुविधा नहीं है? जैसे अब आप ही हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए तो आपके आगे हमें लिखना पड़ रहा है एनसीपी शरद गुट, लेकिन अजीत पवार का अगर कोई प्रवक्ता आता है तो उसके सामने सिर्फ एनसीपी चलेगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, ये चुनाव आयोग ने तय कर दिया, अदालत ने तय कर दिया। तो अब आप लोगों के सामने ये भी संकट एक है क्या? क्योंकि वो कहते हैं ये तो नकली वाले हैं, हम असली वाले हैं। नहीं समीर भाई, आपको महाभारत की कहानी पता होगी। हाँ। दुर्योधन ने कुछ दिन पूरा कुरुक्षेत्र और उनका पूरा हाथ में दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली थी। 10-15 सालों के लिए उनके हाथ में सत्ता थी। बाद में जो जिसको ओरिजिनल थे युधिष्ठिर, उनके हाथ में पूरी सत्ता गई। तो ये जो गद्दार है, जो दुर्योधन गैंग है ना, जो गद्दारों की पूरी फौज है, जो उनको लगता है कि दूसरे का माल भी अपना है, पूरी दुनिया का सपना है, सबका माल अपना है, जो भारतीय जनता पार्टी का रोल है। ईडी का जो धौंस देके, इसका धौंस देके उन्होंने अजीत पवार को तोड़ दिया। 76,000 करोड़ का जो घोटाले का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने किया, उसके ठीक है शेख साहब, मुझे लगता है इस पर एक जवाब आपका बनता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी से हमारे साथ शिवसेना से मौजूद है शेख साहब। राजीव भाई, इसके बाद क्योंकि उन पर सवाल उठाए गए हैं, उनको गद्दार कहा गया, उनको डरा हुआ कहा गया कि जांच एजेंसियों से डरे हुए हैं। अच्छा बता दीजिए राजीव भाई, बोलिए, उसके बाद फिर मैं शेख साहब आता हूँ। जी मैं पहले हमारी बहन कांग्रेस की बोली, वो अपना पक्ष रखी, मैंने अपना पक्ष रखा। ये लोगों को गाली देने के लिए चैनल पे आते हैं, इनको गाली मुबारक हो। मैं एक बात कह रहा हूँ, इन्होंने खुद मान लिया कि दिल्ली से कोई बैठेगा, यानी इन्होंने मान लिया कि सरकार महायुति की बन रही है। धन्यवाद हमारे भाई साहब, महायुति की बनेगी। वाह वाह वाह। ओ तो क्या है, सपने देखना आप लोग का काम है। आपने बोला है भाई, आपने बोला है, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है शेख साहब जवाब जल्दी से मनीष जी का। समीर भाई, मुझे ये नहीं समझता कि शरद पवार जी जब सोनिया गांधी बन रही थी तो इन्होंने गद्दारी की। छगन भुजबल को जब शिवसेना से तोड़कर शरद पवार ने दी, वो गद्दारी नहीं थी। गणेश नाइक जी को लिया, तब गद्दारी नहीं थी। अब गद्दारी है। पार्टी अरे इनके अंदर यकीन नहीं है। इलेक्शन से पहले सांगली में क्या हुआ? सांगली में क्या? आपने तो पूरी पार्टी तोड़ दी, पार्टी का मनीष जी ऐसे नहीं मनीष जी ऐसे नहीं। कुश्ती होने वाली है 23 तारीख को, और ये कुश्ती की WWF की लड़ाई देखने के लिए हम बैठेंगे। और आप लोगों ने मान ली अपनी हार, आप लोगों ने आपकी हार मान ली कि 23 तारीख को महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा। आपने मान ली, आपने हार मान ली है। महायुति का बनेगा, कौन बनेगा शेख साहब? बनेगा तो तीनों में से कोई ना कोई एक बनेगा, तय हो जाएगा। मगर इन्होंने अपनी हार कबूल कर ली। आप कौन से प्रवक्ता को नुक्कड़ से उठा के लाते हो? इनकी भाषा देखिए, इनकी सब आपसे अच्छी मेरी भाषा है। नहीं आपसे अच्छी भाषा है हमारी। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं भाई। मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा, महायुति में या महाविकास अघाड़ी में? अगर शेख साहब सुनिए, अब सवाल सुनिए शेख साहब, ठीक है, ये तू मैं में ना फंसे, हम मुद्दे पर ही रहते हैं।